जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ खान सर का बुक प्रैक्टिस सेट 4 का, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है और इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दोस्त, जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह से वीडियो आपके पास लाता रहूँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसमें 85 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जीके। तो जो भी वीडियो को इससे पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे होंगे कृपया प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 देख लें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रिवीजन करते हैं। चलिए, इसमें क्या कर रहा है फर्स्ट में कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता किस स्थल से मिला है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कालीबंगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ हो जाएगा? सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने का कौन गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सरोजनी नायडू गया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत में प्रकाशित होने वाली प्रथम अखबार का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल गजट। आप कहते हैं कि समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशित हुआ था, तो 1780 इसमें प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अरे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते काकाकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और उसके साथ कौन सा व्यक्ति थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असफाउल्लाह खां थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट मूवमेंट किस देश में चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें क्या कह रहा है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने किस काम के उपनिवेशक लोगों को प्रेरित किया था, तो बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा समान बुद्धि। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अस्थायी अध्यक्ष बोल दे तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय समिति का अध्यक्ष थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संविधान में समर्थित सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यानी कि समर्थित सूची किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समर्थित सूची। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था का सफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद के लिया गया है, राष्ट्रपति का शासन का अनुच्छेद कितना में लिया गया है, तो बताइएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 356 में। चलिए इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का उल्लेख किया गया है, रूल ऑफ लॉ किस आर्टिकल में कहा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। चलिए इस तरह से आप अगला क्वेश्चन, भारत केंद्रीय मंत्री डैश के सलाह पर डैश
की नियुक्ति की जाती है? तो इसका बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सलाह पर। यानी भारत के केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए इस तरह अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा 30 वर्ष। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। और वर्तमान में अभी कितना है वर्तमान में सदस्यों की संख्या? तो 245 है। कितना? 245, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करें पंचायती चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की विदेशी नीति आधारित है किस पर? तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा गुट निरपेक्ष नीति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रह नहीं है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्य ग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। भूटान की मुद्रा को क्या कहते हैं? भूटान का मुद्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नील नौगुलटरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते ऊपरी वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है मृत सागर यहाँ स्थित है। मृत सागर यहाँ स्थित है तो ये इजराइल में स्थित है। कहाँ है मृत सागर? इजराइल में स्थित है। चलिए कह रहे सोमोसा परवाह देखी जाती है मंडी सुपरवाइजर 2016। कह रहा है समोसी परवाह देखी जाती है मंडी सुपरवाइजर 2016। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हिंद महासागर में। कहाँ देखी जाती है? हिंद महासागर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा रूबी पाइपलाइन, ये नहीं है एशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरता है? और कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। और भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। एक ट्रिक है क्या है कि मित्र पर गमछा झार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। खैर भारत में भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम के किस देश के साथ लगती है? उत्तर पश्चिम से किस देश के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, पाकिस्तान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत राज्यों का सीमा हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कंचनजंगा। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। और विश्व की सबसे बड़ी चोटी भी है जो इसका ऊंचाई आपका 85-86 मीटर है। कितना है? 85-86 मीटर इसका कंचनजंगा की उसका ऊंचाई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उसका उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? यानी कह रहा है राजकोषीय घाटा को हम लोग कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि राजकोषीय घाटा का कुल व्यय
पूंजीगत प्राप्ति से हम लोग करते हैं। चलिए इस तरह से हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च को क्या कहते हैं? यानी कह रहा है विद्यालयों की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाले खर्च को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों कहेंगे क्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो कितने दिनों तक लड़ी गई थी बताइएगा ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 दिनों तक लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है फाजिम विश्वास करता था किस पर? फाजिमी विश्वास करता था, तो ये आपका हो जाएगा एक दल की प्रणाली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक दल प्रणाली में विश्वास करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुज का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार को क्या मनाया जाता है बताइए? तो उस दिन हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए कह रहा है बाघ मेला किस दिन शुरू हुआ था? नहीं सॉरी, कह रहा है माघ मेला किस दिन शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बसंत पंचमी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी इसमें हो जाएगा आपका मकर संक्रांति। इसका कौन सा हो जाएगा? मकर संक्रांति। ये गलत हो जाएगा, मकर संक्रांति इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परस्वेदन कहेंगे। इसका क्या कहेंगे? परस्वेदन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शीर्ष विभाज्योतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कर रहा है उत्तक जो पौधे के में जल परिवहन को मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जाइलम कहेंगे। क्या कहेंगे? जाइलम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्य पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। वैश्य पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है, तो ये हो जाता है आपको ज़्यादा खाने से मोटापा। वैश्य पदार्थ खाने से मोटापा हो जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहते हैं हम लोग? शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉरिंक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंज ज्वाइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो ये हो जाएगा, सॉरी जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घेंगा। आप लोगों को पता होगा कि शरीर के आयोडीन की कमी से हम लोग को घेंगा रोग हो जाता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है मशरूम किसका एक उदाहरण है? मशरूम एक किसका उदाहरण है? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कवक, जिसे हम लोग फंगी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अस्थिसूरता जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होने वाले कौन सा कमी होने से कौन सा एक रोग हो जाता है बताइए? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिरन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक एक समान होता है, इक्वल होता है बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेग और चाल का ये समान होता है। क्या होता है? समान होता है। इसका ही मीटर पर सेकेंड होता है, दोनों का मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए और त्वरण का बोल देगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। कह रहा है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 के बराबर या उससे अधिक हो जाए, 1 के बराबर या उससे अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया का कौन सी भौतिक राशि से विरचित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है मात्रा की स्थिर रखते हुए जब किसी पिन को गति दुगुना की जाती है, जब किसी पिन की गति को दुगुना की जाती है तो उसका संवेग भी दुगुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेग भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या कहेंगे, छोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि का मापक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि की मापक इकाई क्या है? डेसिबल है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, कहते इस उपकरण को इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, कुदाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु को पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का कारण उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे, अब हम लोग वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान द्रव ऊंचे तल के नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं तो कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव हीलियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे मक्खन किसका एक उदाहरण है? मक्खन एक किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्याज का उदाहरण है। चलिए कर एक परमाणु जिसका परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसके केवल धातुएं ही हो। बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलाब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयोजक यौगिक हैं तो संयोजक यौगिक एक गलनांक और कथनांक के उच्च होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि ये गलनांक एवं कथनांक में उच्च होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण के पीएच रेंज कितना होता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6.8 से लेकर 9.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेनलेस स्टील का निर्माण स्टील का कौन सा धातु में मिलाई जाती है? तो कौन सा धातु में मिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन में मिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। C60 के एक अणु के में कितने षटकोणीय एवं षटकोणीय आकृति का होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 षटकोणीय और 12 पंचकोण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कह रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन में अदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा। तो यह राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में। कहाँ सा है अदंतपुरी शिक्षा केंद्र? कहाँ है? तो बिहार राज्य में है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बोलिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है? तो कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 में से सम्मानित किया गया है? यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमद अली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो बताइएगा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 74 नंबर, कार्य इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? बताइएगा आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कामनी। क्या हो जाएगा? कामनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक जिसे बोलता है लूनार प्रोब चंद्रयान-1 का कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीहरिकोटा से इसको हम लोग प्रक्षेपित किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, कार्य कौन सा 1923 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक के सदस्य में से एक हैं? इनमें से कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, कार्य किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैरम खाके। कार्य कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा आपका असम राज्य से होकर नहीं गुजरता है। ये राजस्थान, मिजोरम और झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा ये सबसे होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत ने खालिस्तान में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल हस्ताक्षर का समर्थन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अगस्त 2002 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कह रहा है 20वें छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 अक्टूबर को हम लोग छात्र दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में है? लिंगराज मंदिर किस शहर में है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भुवनेश्वर में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार में नहीं स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कह रहे संविधान का उपचार का अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा किससे कहा गया है? तो इसका कहा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। चलिए और आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी जिससे बोलते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण का उपयोग के लिए जवाबदेह है? बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो दोस्त आज के वीडियो कैसा लगा, 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही स्कोर हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।